और ना सिर्फ बल्कि शिया भी नहीं, शिया भी चलो बाहर के हो गए, फर अंग्रेजी बोलने वाले, अच्छी उर्दू बोलने वाले जो बड़े। खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे पॉपुलिस्ट मूवमेंट को चलाया, तो ये तो ऐसे पागल किस्म के इंतहाई दुनिया की सबसे कंफ्यूज कौम है। चलो इंडिया, अगर कोई 10-15 लोगों ने ट्वीट्स करनी शुरू कर दी कि मिशी खान, इस आग में सब जलेंगे। आई एम श्योर कि आप ये सुन के तंग आ गए, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जब मैं ये कहता हूं तो इससे मेरी क्या मुराद होती है। इससे मुराद सिर्फ ये नहीं होती कि क्रिश्चियंस या हिंदूज या इवन अहमदीज जो कि पाकिस्तान को बनाने में सबसे आगे आगे थे, वही नहीं, और ना सिर्फ बल्कि शिया भी नहीं, शिया भी चलो बाहर के हो गए, बल्कि जो मेन स्ट्रीम सुन्नी इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो भी आपस में रगड़े जाएंगे। और सिर्फ गरीब गुरबा नहीं, ऊपर के लोग भी, एलीट के लोग, चाहे अमीर हो या गरीब हो, जो मेन स्ट्रीम, जो सबसे ट्रेडिशनली ताकतवर लोग समझे जाते हैं, वो भी इस आग के लपेटे में आएंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि इसका जिम्मेदार कौन कौन है। इसके जिम्मेदार सिर्फ ये टीएलपी वाले या टीटीपी वाले या ये बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, गुस्ताखे रसूल सर तन से जुदा, ये वाले नारे वाले नहीं, जो टिपिकल स्टेरियोटाइप किस्म के जो मौलवी या इस्लामी लोग होते ना, बल्कि मम्मी डैडी किस्म के बर्गर बच्चे, छोटे छोटे कपड़े पहनने वाले, फर अंग्रेजी बोलने वाले, अच्छी उर्दू बोलने वाले जो बड़े, उस तरह के लोग, हर तरह के लोग बीच के अंदर शामिल है और वो जिम्मेदार है। और मजे की बात यह है कि ये सब इस रंग में रगड़े जाएंगे और फिर हम लोग यही कहेंगे, देखा मैं तो कह रहा था बड़े अरसे से कि इस आग में तुम भी जलोगे। तो ये अनकवर करता हूं आपके सामने, एक नया तूफान आया हुआ है इस वक्त। तो अभी आपको बताता हूँ कि सारा चक्कर क्या है और इसकी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मुल्क को मजहब की शिद्दत पसंदी में और ये गुस्ताखी नामूस रसालत और सरतन से जुदा को बढ़ावा देने में सिर्फ मौलवी नहीं बल्कि मम्मी डैडी किस्म के पाकिस्तानी भी इसके अंदर शामिल है। किस किस्म के? और इनमें जो सबसे आगे है मेन स्ट्रीम में, वो है हमारे खान साहब के यूथिए क्या हरकतें करते हैं। खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे पॉपुलिस्ट मूवमेंट को चलाया, और क्योंकि वो खुद एक कंफ्यूज्ड किस्म के इंसान थे, इसलिए उन्होंने अपने साथ ही सारे पाकिस्तानियों को भी अपनी कंफ्यूजन का हिस्सा बना लिया। खान साहब ने इस्लामी टच भी दिया, लेकिन खान साहब ने पाकिस्तान के लिबरल्स को भी समहाउ सो कॉल, ये लंडे के लिबरल्स जो है, इनको बेचारों को ना इस्लाम का पता ना इनको लिबरलिज्म का पता। तो ये तो ऐसी पागल किस्म की इंतहाई दुनिया की सबसे कंफ्यूज कौम है। चलो इंडिया के जो लिबरल्स हैं वो सेकुलर लिबरल वैल्यूज को समझते हैं, जो इंडिया के कंजर्वेटिव के राइट विंग के लोग हैं वो अपनी ट्रेडिशनल इंडिक वैल्यूज को समझते हैं, वो और उसके दरमियान उनकी आपस में लड़ाई होती है। लेकिन हमारे अजीब ही बेड़ा गर्क है, हमारे जो लिबरल्स भी है ना पाकिस्तान के, और यहाँ पे लिबरल मैं कोई सैयद मुजम्मिल जैसे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लिबरल्स की बात नहीं कर रहा मैं, ये जो हमारे जो ड्रामों में नजर आते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, फर अंग्रेजी बोलते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से ऐसे बात करते हैं, जो आपको लगता है वो जी ये तो बड़े मॉडर्न किस्म के होंगे, लेकिन वो सारे अपने आप को फॉर सम रीजन आशिकाने रसूल और इस्लाम का अलंबरदार समझते हैं। और ये कंफ्यूजन में इजाफा किया है किसने? खान साहब ने, इस्लामी टच दे के। और खान साहब चूंकि एक कल्टिस्ट है, एक कल्ट के बादशाह हैं, उनके चाहने वाले चाहे खान साहब जो मर्जी गंदी सड़क में नंगे होके नाच भी लेंगे, तो फिर भी उनके जो हवारी हैं, जो उनके कल्ट के मेंबर हैं, वो तालियां मारेंगे। तो उसी तरह के एक एलीट में, पाकिस्तान की एलीट में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा खान साहब के यूथियापे में बुरे तरीके से मुब्तला है। उनमें से एक एक्ट्रेस है, एक्स वॉश्ड अप एक्ट्रेस है, अरूसा। 90s में जब मैं बचपन में बच्चा था तब मैंने इसको देखा था। ये औरत जिसकी आप शक्ल देख रहे हैं, ये इसका नाम मिशी खान है, और इसने LGBTQ और ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ, जो पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स के साथ जो बुरा होता है, डिस्क्रिमिनेशन होती आई है, हर मार्जिनलाइज्ड नॉन मेन स्ट्रीम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो उसका बेड़ा गर्क है ही पाकिस्तान में। तो उसमें ट्रांसजेंडर्स भी हैं, LGB भी हैं, और TQ तो ऑब्वियसली हैं ही हैं। तो पाकिस्तान में चूंकि ट्रांसजेंडर के खिलाफ डायरेक्टली इस्लाम में कोई उस तरह की सख्ती से मुमानियत नहीं है जिस तरह गेज या लेस्बियंस की है, तो ट्रांसजेंडर्स का पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसजेंडर LGBTQ को सबसे आगे लेके जा रहे थे और अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, जो स्टेरियोटाइप्स है, जो उनके बारे में जो उनको बुरी बातें सुनाई जाती हैं। तो ये मिशी खान जो ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के ऊपर बात करते हैं, उनके ऊपर मिशी खान ने और एक ये औरत मारिया बी, इसका हुलिया देख लें, ये दोनों लोग इस्लाम को इन्वोक करते हुए, इस्लाम को, ये लोग, और मौलवी कम से कम दाढ़ी तो रख लेता है ना अपनी, मौलवी कम से कम अपना हुलिया तो इस्लामी बना लेता है ना। ये लंडे के यूथिए लिबरल्स, ये वाले लंडे के लिबरल्स और यूथिए, ये लोग अपना हुलिया भी नहीं बदलते, इस्लामी नहीं करते। और जो पाकिस्तान में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, चाहे वो फेमिनिस्ट हो, औरत मार्च वाली औरतें हो, या ट्रांसजेंडर्स के हक में बोलने वाले, LGB तो उनको तो बोल भी नहीं सकते, ट्रांसजेंडर फिर भी थोड़ा सा बोल सकते हैं क्योंकि वो नेचुरली ऐसे हैं, ये उनके खिलाफ भी कोई कसर नहीं छोड़ते। ये एक ऐसी
बीमारी है पाकिस्तान की। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया के जो लिबरल्स होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं अपने वर्ल्ड व्यू में। वो कहते हैं हाँ शख्सी आजादी होनी चाहिए, हमें छोटे कपड़े पहनने की इजाजत होनी चाहिए, हमें अदाकारी की, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज की इजाजत होनी चाहिए। ये होते हैं लिबरल वर्ल्ड व्यू के तरफ जाने वाले लोग। दूसरी तरफ कंजर्वेटिव लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, ट्रेडिशंस में औरतों का ये रोल है, औरतें काम नहीं कर सकती, आजादी एक हद तक होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये होते हैं कंजर्वेटिव लोग, और ये इसके दरमियान में बहस चल रही होती है, उससे आगे डिस्कोर्स चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे इतना बेड़ा गर्क है कि ये जो मैंने आपको ये शक्लें देखें इनकी, नंगे कपड़े पहनने वाले इस्लाम के अलमबरदार सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा हो सकता है, सिर्फ पाकिस्तान में। ये सारे आशिकान रसूल, और ये लोग उन एक्टिविस्टों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं, उनको एंटी कुरान, एंटी इस्लाम, एंटी मोहम्मद कह के। ये मैं इसकी वीडियो नहीं चलाऊंगा, पूरी ट्वीट में आपको दिखा दी। ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो शुरू में जो मैंने कहा कि इस आग में सब जलेंगे, उससे मुराद यही नहीं था कि ये जो बेचारे जो एक्टिविस्ट हैं, ये तो बेचारे पिस्ते ही हैं, ये तो बड़े बहादुर लोग होते हैं, पाकिस्तान में रह के इतनी बहादुरी से काम करते हैं। लेकिन ये जो मिशी खान और ये मारिया बी जैसे लोग हैं, जितनी मर्जी इलीट बन जाए, बिजनेसेस तो आपके पाकिस्तान में ही है ना, पैसा तो आप यहीं पे बनाते हो, ठीक है, बहुत पैसा आपके पास, फर करके आप अमेरिका लंदन भाग सकती हैं, लेकिन किसी के हथे आप भी चढ़ सकते। अगर आप इस कल्चर का हिस्सा हैं, किसी को कह दो एंटी कुरान, एंटी अमेरिका। मैं अगर एक वीडियो बना दूं ना कि मिशी खान से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, प्राइवेटली मेरी इनसे बड़ी अच्छी बात होती है, बड़ी इस्लाम की धज्जियां उड़ाती हैं, आप किस किस को जवाब देती रहेंगी कि आप हारिस सुल्तान को नहीं जानती हैं, हारिस सुल्तान की दोस्त नहीं है। अगर कोई 10-15 लोगों ने ट्वीट्स करनी शुरू कर दी कि मिशी खान गुस्ताखे रसूल है, सच्ची ये तो साबित हो गया पाकिस्तान में कि अब सच्चा झूठा होना मैटर नहीं करता, बस ये कह देना काफी है कि ये गुस्ताखे रसूल है। और ये जानते हुए, और ये जानते हैं, इसलिए पाकिस्तानी एक्टिविस्टों को एंटी कुरान, एंटी इस्लाम कह रही है, यानी ये कह रही है कि पकड़ ले इसको, कोई पकड़ लो। तो मिशी खान साहिबा, क्या आपको ये कोई नहीं कह सकता? क्या आपके बारे में कोई ये मशहूर नहीं कर सकता? मैं नहीं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए, मैं तो खुद कह रहा हूं कि इसको नहीं होना चाहिए, इसको रोको। लेकिन ये इन जाहिलों को, ये अक्ल के अंधे डफरों को, यूथियों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम इतने बेवकूफ हो, तुम इतने डफर हो कि ये जो काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप खुद भी लपेटे में आ जाते हैं। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, जिसको आर्किटेक्ट कहा जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, सेल्फ राइचस, सारी दुनिया से अच्छा, पूरी दुनिया में, पूरे फ्रांस में सबसे अच्छा इंसान वो था, उसने हजारों लोगों की गर्दनें उड़ा दी। फ्रेंच रेवोल्यूशन पता खत्म कैसे हुआ? गिलोटिन गिरा रॉबस्पियर की अपनी नेक के ऊपर। तो जितने तारीख में सेल्फ राइचस लोग आते हैं यूटोपिया बनाने के लिए, या जो अपने आप को अकले कुल समझते हैं, उनका यही हाल होता है। और आपके लीडर का वही हाल हो रहा है इस वक्त, जो आपके खान साहब है। लेकिन खान साहब ने ये जो छोटे छोटे यूथिये छोड़े हैं, इतने कंफ्यूज्ड मैं नहीं जानता कि किसी और सोसाइटी में इतने कंफ्यूज लोग होंगे। ना हमें हमारी आइडेंटिटी का पता है, ना हमारे लिबरलों को लिबरलिज्म का पता है, ना मुल्लों को इस्लाम का पता है। नहीं, वैसे मुल्लों को इस्लाम का पता। अब आजकल क्योंकि अब वो गर्म हुआ है जड़ावाला का फैसला के बाद का इशू, तो इसलिए वो जरा थोड़ी सी कहानी डाल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं इस्लाम में नहीं, हालांकि उन्हें पता है इस्लाम में सब कुछ है। तो ये मेरा मैसेज है यूथियों के लिए कि अक्ल को हाथ मारो उल्लू के पट्टों। ये तुम लोग जिनको औरों को कह रहे हो कि वो गुस्ताख हैं, ये एंटी कुरान है, एंटी इस्लाम है, यही बात पलट के इंटरनेट पे, ट्विटरों पे, एनोनिमस अकाउंट से लोग तुम्हारे बारे में भी कह सकते हैं। किस किस को कहोगे कि नहीं नहीं मेरे खिलाफ साजिश हो रही है? कि जब मॉब आता है, जमघटा आता है, क्या वो आपसे पूछता है कि क्या आपके खिलाफ ये साजिश हुई है? ये इन्वायरमेंट इतना चार्ज अप हो गया है कि तुम लोग भी रगड़े जाओगे इसमें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन जरूर बने। इससे चैनल को डायरेक्ट सपोर्ट मिलती है, और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।